हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी। हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड में फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। कंप्लीट स्टडी हमने किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। डिटेल में स्टडी करेंगे, सभी एक एक बोन को हम देखने वाले हैं कि कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम आज के इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे रेगुलर कंटिन्यूस वीडियोस आपके लिए आ रही हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की। और इसके अलावा हमारे चैनल पे बी फार्मा सेकेंड, थर्ड, 6, 7, 8 सेमेस्टर के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी है वो कंप्लीट जो उसकी स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है? स्केलेटल सिस्टम पे। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल नहीं होगा तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन या सिस्टम बोल सकते हैं स्केलेटल सिस्टम को। द ह्यूमन स्केलेटल इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको लिखना है, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन स्केलेटल इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? स्केलेटल सिस्टम। इट कंपोज ऑफ अराउंड 270 बोन एट बर्थ। बर्थ के टाइम जो बेबी होता है उसके अंदर जो बोन होती है उसकी संख्या एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ही ज्यादा होती है। अब आप सभी को पता है कि हमारे अंदर 206 जो बोन है वो होती है, लेकिन चाइल्ड के अंदर कितनी होती है? 270। अब बाकी जो ये बोन रह गई है हमारी वो कहां जाती है? ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो क्या होती है कि कुछ बोन होती हैं, जैसे ये 2 बोन प्रेजेंट है तो ये एडल्ट एज में आते आते एक दूसरे को कंबाइंड कर लेती है, तो 2 से 1 बन गई। बस यही होता है इनका कि ये एक दूसरे को मतलब कंबाइन कर लेती है, जिससे कि वो 2 बोन से 1 बोन कन्वर्ट होगी, 3 बोन से 1 बोन कन्वर्ट होगी। तो ऐसे इनकी संख्या 21 की एज तक आते हुए 21 एज तक ये 206 रह जाती है। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया। इट इज कंपोज ऑफ अराउंड 270 बोन एट बर्थ एंड टोटल डिक्रीज टू अराउंड 206 बोन बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन गेट फ्यूज टुगेदर। फ्यूज टुगेदर का मतलब है एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाती है। द बोन मास इन द स्केलेटल मेकअप अबाउट 14% ऑफ। जो अपना टोटल बॉडी वेट होता है उसमें से 14% जो वेट होगा, मास होगा बॉडी का, वो होगा स्केलेटल सिस्टम का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब टोटल बॉडी वेट एंड रीच एज मैक्सिमम डेंसिटी एट, और किस एज तक ये सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी होगी? मैक्सिमम एज होगी 21। इसमें सबसे ज्यादा मास जो होगा स्केलेटल सिस्टम का वो होगा इस एज में। अब बात कर लेते हैं जो बोन्स है हमारी उनकी। तो इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट है एक्सियल एंड सेकंड है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कहां पर कौन कौन सी बोन और कितने अमाउंट में बोन्स प्रेजेंट होती है। काउंट भी करना है हमें, कंप्लीट 206 बोन हमें स्टडी करनी है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली 80 बोन्स प्रेजेंट होती है। कितनी? 80 बोन। याद रखना है 80 बोन प्रेजेंट होती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अब आगे हम आपको बताएंगे कि 80 बोन कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो एक्सियल स्केलेटल इज कंपोज ऑफ द स्कल। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स कवर होते हैं? स्कल जो हमारी खोपड़ी है, सर है, वो कंप्लीट इसके अंदर कवर होगा। वर्टेब्रा कोलम जो हमारी बैकबोन है वो इसके अंदर कवर होगी। एंड थोरेसिक एज जो हमारा थोरेसिक लंग्स वाला पार्ट है वो इसके अंदर कवर होने वाला है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई, अपना स्कल, वर्टेब्रा और थोरेसिक पार्ट इसके अंदर कवर होने वाला है। तो एक्सियल बोन कितनी है? 80 बोन। अब 80 बोन कहां कहां प्रेजेंट है वो यहां पे आप देखिए। बेसिकली शॉर्ट में देखें तो स्कल के अंदर 22 बोन्स प्रेजेंट है, वर्टेब्रा कॉलम में है 25, रिब्स एंड स्टर्नम है 25, ऑडिटरी ओसिकल्स है 6 और हायोइड बोन है 1। तो टोटल हो गई है हमारी 80 बोन्स। अब देखिए स्कल के अंदर कितनी प्रेजेंट है? 22 कौन कौन सी बोन है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स अपने ब्रेन से रिलेटेड हो गई और फेशियल जो आगे का पार्ट आ गया उससे रिलेटेड हो गई। तो क्रेनियल बोन होगी 22 में से 8 बोन होगी हमारी क्रेनियल बोन, बाकी 14 बोन होगी हमारी फेशियल बोन। तो क्रेनियल बोन में कौन कौन सी है? फ्रंटल, जो फ्रंटल हेड होता है अपना फ्रंटल, एक बोन वो हो गई। 2 पेराइटल बोन हो गई, पेराइटल बोन हो गई दोनों साइड होती है। टेम्पोरल बोन भी दोनों साइड होती है। ऑक्सीपिटल बोन हो गई एक, स्पेनोइड बोन हो गई। अब ये जो बोन की लोकेशन है वो आप आगे जब हेड स्टडी करेंगे, हेड की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो स्पेनोइड बोन है वो कहां पे प्रेजेंट है और फ्रंटल बोन कहां पे प्रेजेंट है, उसके अंदर आपको शो होगा। अब हमने यहां पर डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं, तो आप डायग्राम जरूर देखना इसको स्टडी करके, तो आपको इन बोन का पता लग जाएगा कि ये बोन कहां कहां इनकी लोकेशन है। लास्ट है स्टेमोइड बोन। तो कितनी हो गई? 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स। सेकेंड है फेशियल बोन, 14 फेशियल बोन होगी। उसमें से 2 नजल बोन होगी, 2 मैक्सिलास हो गए, 2 जाइगोमेटिक होगी, 1 मैंडिबल हो गया, 2 लेक्रिमल हो गए, 1 प्लेंटाइन बोन हो गए, इंफीरियर नजल कॉनके हो गया और वोमर हो गया। तो कुछ कुछ की लोकेशन में बता देता हूं। जो नजल बोन है वो बेसिकली यहां पर प्रेजेंट होती है हमारे, ये लोकेशन आप देख लीजिए। लेक्रिमल जो नजल बोन है उसके साइड में प्रेजेंट होती है लेक्रिमल। मैक्सिला होता है हमारा अपर पार्ट, जो होता है हमारा जबड़ा होता है उसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है मैक्सिला। ये 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। और जो मैंडिबल है वो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा है उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो ये वोमर है, वोमर हमारी जो नोज की नजल बोन है उसके आगे वाला, ये बीच वाला पार्ट है हमारा वोमर। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप फेशियल स्केलेटल देखेंगे तो उसमें आपको इनकी लोकेशन इजीली समझ में आ जाएगी। अब ये हो गया हमारा स्केल की 22 बोन्स हो गई। अब बात करते हैं वर्टेब्रा। वर्टेब्रा में कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 26। तो जो वर्टेब्रा है हमारा स्टार्ट होता है कहां से? C1 से। C1 से जाता है कहां तक? C7। फिर थोरेसिक पार्ट आता है, थोरेसिक, देन आता है लंबर। ये वर्टेब्रा हमारे कॉलम्स होते हैं। तो जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है जो स्टार्ट होता है यहां से, उसमें होते हैं 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, C1 to C7 नेक रीजन जो होता है हमारा, वहां पे कितने होते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा। देन जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है 12 थोरेसिक वर्टेब्रा होते हैं। कितने? 12 थोरेसिक वर्टेब्रा हो गए। 5 लंबर, जो नीचे वाला सपोर्ट द लोअर बैक, लोअर बैक को जो सपोर्ट करता है पार्ट, वो हो गए 5 लंबर वर्टेब्रा। देन 1 है सेक्रम एंड 1 है कोक्सी। जो लास्ट पार्ट होगा रीढ़ का वो होगा हमारा कोक्सिक। तो ये लास्ट पार्ट हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 26 वर्टेब्रा। तो 22, 26, बाकी रह गए हमारे 25। 25 में अब देख लीजिए ये है रिब्स और स्टर्नम। ये हमारे जो थोरेसिक्स पार्ट है सामने का, जो लंच से रिलेटेड है, वहां पे प्रेजेंट होगी। तो 12 रिब्स राइट साइड प्रेजेंट होगी, 12 रिब्स लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगी। तो दोनों साइड जो रिब्स है हमारी 24 रिब्स हो गई। और जो इनको कनेक्ट कर रही है बोन वो हो गई स्टर्नम। स्टर्नम इनको कनेक्ट कर रही है। तो स्टर्नम की लोकेशन हो गई स्टर्नम इन मिडल ऑफ द राइट एंड लेफ्ट रिब्स। तो ये हो गए हमारे 25। तो टोटल हो गया 22 प्लस 26 प्लस 25, टोटल हो गया 80 बोन्स। तो ये 80 बोन्स हो गई स्कल की।
अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं और कितनी बोन प्रेजेंट होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो जैसे हमने इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखा वैसे ही अपेंडिकुलर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। बाकी एक्सियल के अंदर 80 बोन्स थी, इसके अंदर जो रह गई है हमारी 126 बोन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर कवर होगी। तो अपेंडिकुलर सिस्टम में हमारा कौन सा पार्ट रह गया है एक्सियल के अंदर, हमारे हैंड्स रह गए हैं, हमारे जो स्टोमक से नीचे का पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, वो कंप्लीट रह गया है। तो ये किसके अंदर आएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज कंपोज ऑफ 160 बोन्स 126 बोन बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर कंपोज होती हैं। फंक्शनली इट इज इन्वॉल्व इन ए लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि हम चल किसके पाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। लोअर लिम्स ऑफ एक्सियल स्केलेटल, हमारे एक्सियल स्केलेटल के जो लोअर लिम्स होते हैं वो बेसिकली लोकोमोशन में काम करते हैं। हमारे पैर से ही तो हम चल पाते हैं, तो वही है लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का। इसको दो टाइप से डिवाइड किया है, पेक्टोरियल ग्रिडल और अपर लिम्स, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आ गए हमारे हैंड्स और लोअर में आ गए हमारे जो पैर्स हैं वो आ गए। तो पेक्टोरियल ग्रिडल एंड अपर लिम्स देख लेते हैं। पेक्टोरियल ग्रिडल में बेसिकली क्लेविकल्स आती है, ये जो बोन है हमारी यहाँ पर उभरी हुई इनको बोलते हैं क्लेविकल्स। तो ये दो बोन होती है, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, और जो एक यहाँ पर बोन होती है उसको हम बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला भी दो प्रेजेंट होते हैं। अपर लिम्स जैसे हैंड की बात करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें हैमर्स प्रेजेंट होंगे, हम ह्यूमरस बोन होगी दो पैर का मतलब है दोनों हैंड की, एक ही हैंड की बात करें वही सेम दूसरे हैंड में भी प्रेजेंट होगी। रेडियस होगी 2 पेयर, अल्ना होगी 2 पेयर मतलब एक इस साइड और एक इस साइड। कार्पल्स बोन होगी, मेटाकार्पल्स होगी। कार्पल्स बेसिकली प्रेजेंट होती है 8, एक हैंड में 8 कार्पल्स होगी, दूसरे में 8 होगी तो हो गई 16। मेटाकार्पल्स हो गई 5 10 हो गई। फेलेंजेस हो गए जो आगे के पार्ट अंगुलियों में जो बोन्स हैं उनको फेलेंजेस बोलते हैं, वो हो गई 14 × 14। तो ये हो गई। बाकी देख लेते हैं पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है हिप बोन। हिप बोन होती है हमारी 2 बोन्स होती हैं। फीमर होती है जो सबसे लंबी जो बोन होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको फीमर बोलते हैं, उसके भी 2 पैर होते हैं। पटेला होता है जो हमारे जो घुटना होता है उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको पटेला बोलते हैं, वो भी 2 पैर होते हैं। टीबिया होती है, टीबिया 2 पैर होते हैं। फिबुला होती है 2 पैर होते हैं। फिर वही टोर्सल्स आ गए 7 × 7 14, मेटाटोर्सल हो गए 10, फेलेंजेस हो गए 14। ये तो सेम ही है, मेटाकार्पल्स और मेटाटोर्सल दोनों ही सेम है, बाकी टोर्सल्स में और कार्पल्स बोन्स में यहाँ डिफरेंस है। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई हमारी 126 बोन हो गई, आप काउंट कर सकते हैं। और इन चीजों के बारे में आपको लोकेशन तभी पता लगेगी जब आप स्केलेटल सिस्टम देखेंगे फिजिकली या फिर चार्ट के थ्रू। तो ये हमारे हो गया अपेंडिकुलर सिस्टम। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फंक्शन आप सभी जानते हैं, सपोर्ट का काम करता है, स्टोरेज करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, बाकी मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। तो यही इसके फंक्शंस है, आप इजीली लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगी कैसे लिखना है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा है, बाकी आप सभी इजीली लिख सकते हैं फंक्शन। फर्स्ट है मूवमेंट। Skeletal system provide point of attachment for muscles. Your leg and arms move when the muscle pull on the bone. अब muscles pull करती हैं bones के ऊपर तभी हम movement कर पाते हैं। Support. The backbone is the main support center for the upper body. It hold your head up and protect your spinal cord. अपनी बैकबोन की वजह से ही हमें सपोर्ट मिलता है हमारी बॉडी को, जिसके कारण हम खड़े रह पाते हैं, मूव कर पाते हैं। प्रोटेक्शन, जैसे कि जो हमारे रिब्स होते हैं वो हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा स्कल होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो वही है, द बोन ऑफ योर स्कल प्रोटेक्ट योर ब्रेन एंड रिब्स प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम इंजरी। मेक ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है।
रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम टिश्यू कोल्ड। क्या है, कौन से टिश्यू से बनते हैं? बोन मेरो मेरो से बनते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ द बोन के अंदर ही बोन मेरो प्रेजेंट होता है, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। स्टोरेज, कुछ केमिकल्स स्टोर होते हैं जैसे मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो बॉडी के लिए यूज में होते हैं, उनका भी स्टोरेज यहाँ पे होता है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर था स्केलेटल सिस्टम का आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे और कमेंट करके बता सकते हैं कुछ रह गया है इसके अंदर तो वो हमें बताएं आप। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन किया नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।